माँ शारदे को प्रणाम, दीदी आपकी उपस्थिति को प्रणाम और सभी दोस्तों को प्रणाम। और हमारे कुछ अजीज दोस्त हैं जिनसे शायद सालों बाद मुलाकात हो रही है। मोनू भाई लगभग 2-3 साल बाद, कुणाल भाई तो खैर पिछले साल मिले थे, और हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, हमारे यूदी राणा जी। सुमित भाई बैठे हैं क्या पीछे? राणा जी, अरे भैया धन्यवाद धन्यवाद। और अरे सारे भाई बैठे हैं, सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और बिना किसी भूमिका के आराध्य देव भगवान के लिए एक मुक्तक, उसके बाद 1-2 मुक्तक, एक गीत। जग हित में निष्काम दिखाई देते हैं, जग हित में निष्काम दिखाई देते हैं, करुणा के सुख धाम दिखाई देते हैं, मर्यादा की बात करे कोई जब जब, हमको तो बस राम दिखाई देते हैं। बहुत आभार। हमको तो बस राम दिखाई देते हैं। और अभी मैं रेखता में पढ़ने गया था, तो पढ़ते वक्त व्हाट्सअप कॉल आई सीधी दीपक भाई की। अच्छा, व्हाट्सअप कॉल को अगर यहाँ से दबाओ तो बंद भी नहीं होती वो। हाँ, तो वो कह रहे भैया 1.5-2 मिनट दिया उन्होंने, 15 सेकंड तो मुझे वो ट्यून बंद करने में लग गया। और एक और मुक्तक भगवान राम के श्री चरणों में भेजता हूँ। राम सीता के साथ में आए, राम सीता के साथ में आए, जैसे दिन कर प्रभात में आए, जैसे दिन कर प्रभात में आए, मेरी किस्मत सवर ही जाएगी, मेरी किस्मत सवर ही जाएगी, पाँव की रज जो हाथ में आए, पाँव की रज जो हाथ में आए। और जैसे हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और यूपी और हम भी एमपी वाले हैं, चंबल के हैं खासकर, तो हम लोग सेना में किसान और जवान के लिए प्रसिद्ध हैं। हाँ, मैं बात खैर प्रेम की करता हूँ, वैसे कट्टा वट्टा लेके नहीं आया हूँ। तालियां नहीं बजाओगे बाद की बात है, अब नहीं बजाओगे तो आप समझदार हो। हाँ, एक जवान और किसान की नजरे एक मुक्तक, उसके बाद मैं गीत पढ़ता हूँ। गीत देखें कि जब से निर्णय विधान के आए, जब से निर्णय विधान के आए, दुख हिस्से जवान के आए, दुख हिस्से जवान के आए, बाजी बलिदान की लगी जब जब, बाजी बलिदान की लगी जब जब, आगे बेटे किसान के आए। आगे बेटे किसान के आए। और एक मुक्तक और देखें। मेरे चेहरे पे रौनक नहीं आ सकी, मेरे चेहरे पे रौनक नहीं आ सकी, यानी झूठी हंसी भी नहीं भा सकी, यानी झूठी हंसी भी नहीं भा सकी, पार करती रही नाव सबको मगर, पार करती रही नाव सबको मगर,
खुद को पानी से बाहर नहीं ला सकी, खुद को पानी से बाहर नहीं ला सकी। और पिछले दिनों कुणाल भाई बात कर रहे थे शाम के टाइम, तो इन कह रहे कि हमारी एक पूर्व महबूबा का फोन आया, प्रेमिका का, तो वो कह रहे कुणाल भाई तुमने शादी क्यों नहीं करी? तो इनने अपनी तरफ से 2 कारण बताए कि प्रतीक के रूप में मैंने वो लिखने का प्रयास किया है। क्या कारण है आप देख लें। अब देखो अब यूदी भाई का कह नहीं सकते, बच्चे 10-12 साल के हो गए, तो इनकी तो कह नहीं सकते, अब तुम्हारी कहेंगे ना। नहीं, इनने कर ली। हाँ, तो गीत की भूमिका इतनी है कि प्रेमिका पूछती कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, और इनकी एक रील वायरल होकर पहुंच जाती है, शायरी कर रहे हो, तो उसने एक दिन पूछ लिया इनको कि क्यों नहीं किया, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो प्रतीक के रूप में मैंने लिखने का प्रयास किया। यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें, यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें, किंतु तुमको भुलाया नहीं जा सका। गीत गजलें लिखी मैंने जिसके लिए, गीत मुक्तक लिखे मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। गीत, और ये हम कवि और शायरों की विडंबना है कि जिसके लिए लिखते हैं उसको नहीं सुना पाते हैं। बाकी रोज किसी नई महबूबा को एक एक चेप देते कि तुम्हारे लिए लिखी है। लिखी उसी के लिए होती है, लेकिन बता देते कि ये तुम्हारे लिए लिखा है। एक मैंने भी एक मुक्तक कहा, वो मैंने 10-15 लड़कियों को भेज दिया, और ये कह के भेजा कि तुम्हारे लिए। जिसके पास मुझे लगता है कि छोटी बिंदी लगाए जो लड़की थी, उसको कहते तुम्हारे लिए लिखा है। तो इन्होंने कारण बताया, प्रतीक के रूप में कारण समझे। कारण, प्रथम कारण क्या रहा, क्यों नहीं कर पाए विवाह। मुद्दा सीरियस है, आप हंसी मजाक के साथ भी सुन सकते हैं। पूछती हो जो तुम सच बता दूं, मगर आपका दिल दुखे ये इरादा नहीं। पूछती हो जो तुम सच बता दूं, मगर आपका दिल दुखे ये इरादा नहीं। मेरे हिस्से नहीं आएंगी रुक्मिणी, मेरे हिस्से में जब कोई राधा नहीं। मेरे हिस्से नहीं आएंगी रुक्मिणी, मेरे हिस्से में जब कोई राधा नहीं। राधिका ने तो अपना विरह कह दिया। राधिका जी ने जब उद्धव जी आए और उन्होंने प्रेम की, साधना की, योग की बात करी, तो राधा जी ने उनको लिखा, मतलब कहा, प्रेम कह दिया कि प्रेम क्या है, विरह क्या है। कह दिया कि उधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, कौन भजावे ईस। राधिका ने तो अपना विरह कह दिया, कृष्ण से तो सुनाया नहीं जा सका। गीत मुक्तक लिखे मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। और लड़कों के ऊपर एक आरोप हमेशा लगा दिया जाता है कि ब्रेकअप कह लेते। वैसे मेरी नज़र में मोहब्बत की एक्स और एक्सपायर नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती, वो कभी एक्स एक्सपायर नहीं होती। लोग कह देते हमारी एक्स, फिर भी लड़कों पे एक आरोप लगाया जाता है कि आपको रोने के लिए कंधा नहीं मिला होगा, आपको कोई लड़की नहीं मिली होगी, आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। लड़कियों के पास शायद ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरे पास, वो कहीं मैंने सुना भी था कि मेरे पास 5 हैं तो आपके पास 100-200 होते हैं। तो लड़कों के पास थोड़ा ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं। मैं कुणाल भाई के पास कोई ऑप्शन था तो उन्होंने किस प्रकार से कहा, प्रतीक के रूप में फिर से सुने आप गीत का मन। और मुझे लगता है कि इस बंद के लिए मैंने गीत लिखने का प्रयास किया। सुने आप। एक सरिता ने आश्रय था मांगा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। सरता यानी नदिया,
एक सरिता ने आश्रय था मांगा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सकें। हम स्वयं ही तो बन बन में भटके फिरें, कोई घर हो तो उसका पता दे सके। हम स्वयं ही तो बन बन में भटके फिरें, कोई घर हो तो उसका पता दे सकें। ओ घर हृदय का ये उजड़ा है जब से प्रिय, घर हृदय का ये उजड़ा है जब से प्रिय, घर दोबारा बसाया नहीं जा सका। गीत मुक्तक लिखे मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। तब मैंने कुणाल भाई को समझाने का प्रयास किया कि भाई पूरा प्रयास समझाने का इतना किया कि सबको जीने का यूं ढब नहीं आएगा। कुणाल भाई, सबको जीने का ढब यूं नहीं आएगा, आना जब चाहिए तब नहीं आएगा। सबको जीने का यूं ढब नहीं आएगा, आना जब चाहिए तब नहीं आएगा। और व्यर्थ ही जाएगा मित्र रोना तेरा, व्यर्थ ही जाएगा मित्र रोना तेरा, जो गया सो गया अब नहीं आएगा। व्यर्थ ही जाएगा राह तकना तेरा, जो गया सो गया अब नहीं आएगा। और अभी एक एल सुभाष करके एक हमारे मित्र तो नहीं, भाई कह लो, क्या भी कह लें, हमारी पुरुष प्रजाति के लिए उन्होंने एक सबक दे के गए। सबके लिए कैंडल मार्च निकाले गए। दीदी माफ करना, आप स्त्री की पीड़ा लिखती हैं लेकिन एक पुरुष की भी पीड़ा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने 4 पंक्तियां उस मुक्तक उस भाई को नजर या डेडिकेट करने की कोशिश की कि जब पुरुष इस समाज की व्यवस्था में उलझ जाता तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चांस नहीं बचता। वो क्यों नहीं बचता, वो प्रयास किया। एक मुक्तक आप सुने। इश्क में कैसे ये जानवारी गई, मोहब्बत की, प्रेम किया, 2 साल का बच्चा, उसको बच्चे का मुंह नहीं देखने दिया गया। और पुरुष जब व्यवस्थाओं में, समाज की व्यवस्थाओं का, न्याय की व्यवस्था में उलझ के जब कोई निर्णय नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उसने क्या किया कि इश्क में कैसे ये जानवारी गई, फिर मेरे सर से कैसे खुमारी गई, फिर मेरे सर से कैसे खुमारी गई। रोज कहता था जो खुदकुशी जुर्म है, रोज कहता था जो खुदकुशी जुर्म है, लाश पंखे से उसकी उतारी गई, लाश पंखे से उसकी उतारी गई। और एक मुक्तक मैं पढ़ के जगह लेता हूँ, वो मेरा प्रतिनिधि गीत जिसने मुझे हरिओम पवार जी, प्रवीण शुक्ल बड़े मंचों पर स्थान दिया। मैं उस जिनके संचालन पढ़ने का अभी राष्ट्रीय कवि संगम में प्रथम स्थान भी लाया था। सोनोटेक कैसेट के माध्यम बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, जिस गीत की वजह से मैं थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मुझे मिली कवि सम्मेलनों के, हिंदी साहित्य के मंचों पे। उस गीत की एक मुक्तक रखे मैं अपना स्थान लेता हूँ। समय की अपनी अपनी सीमा है, बाकी सीमा सचिन की सबको पता है। सुने, कवि सम्मेलन यही लोगों का हंसाना ही होता है यार, क्या करें। हाँ सुने कि सचिन को भी विश्वास नहीं होता। नहीं, विश्वास तो सब किसी को भी नहीं हुआ। ये क्या हो गया है पता नहीं, क्या अभी तक समझ में नहीं आया। गीत का बंद सुने आपकी। गम में आके कहीं कर न लूं खुदकुशी, तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो, गम में आके कहीं कर न लूं खुदकुशी,
तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो, मैं तेरी शाम का ढलते सूरज सा हूँ, तुम मेरी जिंदगी का उजाला बनो, मैं तेरी शाम का। और दीदी, जब किसी पुरुष के जीवन में एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, माँ और टीचर के रूप में, प्रेमिका के रूप में कोई स्त्री प्रवेश करती तो क्या मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं, सुने आपकी। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर ये जीवन सवारा प्रिय। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर ये जीवन सवारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, तुम मेरी बंदगी तुम शिवाला बनो, गम में आके कहीं। और दो पंक्तियां स्थान लेता हूं अपना कि खोल कर द्वार दिल के थे हमने रखे, खोल कर द्वार दिल के थे हमने रखे, तार दिल के दिलों से जुड़े ही नहीं। खोल कर द्वार दिल के थे हमने रखे, तार दिल के दिलों से जुड़े ही नहीं। जिनको पाने की कोशिश करी उम्र भर, इन लकीरों में शायद वो थे ही नहीं। और एक गीतों में जैसे अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग हमने प्रयास किया करने का। प्रयोग इतना है कि जब आपको कोई चाहता है, जब आपकी प्रेमिका आपको बहुत प्रेम करती है तो उसकी भी नजर आपको लग जाती है। नहीं हंसो नहीं, उसके लिए प्रेमिका होना भी जरूरी है। ये हमने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। विष्णु सक्सेना जी कहते हैं ना कि अपनी प्रेमिका की बात करो तो सारे लोग ऐसे हंसने लगते हैं, दूसरे की प्रेमिका सबको अच्छी लगती है। तो अपनी के लिए लिखा है, आप मत सोचें उसे कि लग न जाए कहीं मुझको तेरी नजर, लग न जाए कहीं मुझको तेरी नजर, मेरे माथे का टीका वो काला बनो, गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो। जीत भाई शिवाला बंदगी, शिवाला वाला शेर पढ़ दो एक बार। अच्छा शिवाला, हाँ दादा क्या करें। अच्छा मैं शिवाला वाला पिछले इसी वाले गीत का ना। अच्छा मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, तुम मेरी बंदगी तुम शिवाला बनो, गम में आके कहीं। और जैसा युधी भाई बता रहे हैं, हम महफिल में यार कमाने आए, ये मैं कह सकता हूँ जब मैं गजल का गा भी नहीं जानता था शायरी क्या होती है। तो हम लोग कुणाल भाई, युधी भाई, मोनू भाई, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस समय जब कुछ लोग स्टार नहीं बने थे, आप समझ लो। हाँ, जब हमारी तरह वो भी ऐसे ही छान रहे थे, और यहाँ भी देखा था मैंने। तो उस समय मैंने एक कुछ लिखा, मुझे नहीं पता गजल क्या होती, मुझे नहीं पता था, बस लिखा मैंने, और भाइयों को दोस्तों को मोहब्बत इतनी मिल गई उस पर, तो थोड़ा बहुत लोग जानने लगे उस एक वीडियो से। वो सुने आप। हम महफिल में जख्म दिखाने आए हैं, हम महफिल में जख्म दिखाने आए हैं, हम महफिल में जख्म दिखाने आए हैं, टूटे दिल का हाल सुनाने आए हैं, टूटे दिल का हाल सुनाने आए हैं।
साथ हमारे जिनको पल पल हंसना था, साथ हमारे जिनको पल पल हंसना था, वो ही हमको यार रुलाने आए हैं। और मोहब्बत में ऐसा होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो किसी और को प्रेम करता है, वो भी किसी और को करता है। हाँ, प्रोसेस है। जिससे जो हमको प्रेम करता है हम उसको कभी करते नहीं, लेकिन जब हमारा कटता है तो भाई साहब वही काम आता है जो हमको, जिससे हम नहीं करते। तो वही पूछता है कि फांसी वासी पे मत लटक जाना, ऑप्शन के रूप में हम जिंदा हैं। हाँ हाँ, तो वो फ्रेंड जोन वाली स्थिति हो जाती है कि वो रो रही थी तो हमारे कंधे पे आके, तो वो एक शेर था धर्म गुर्जर का कि उसके हिस्से थी तेरी मोहब्बत, मेरे हक में बस दोस्ती थी, मगर जब तुझने रुलाया था तो मेरे कंधे पे आके रो रही थी। ऐसा कुछ शेर था, मैं भूल रहा हूँ, माफ करना। तो मैं इसकी वो पढ़ता हूँ कि जब वो काम आता कैसे आता है कि जिनको हमने पल पल यार रुलाया था, जिनको हमने पल पल यार रुलाया था, वो जख्मों पर दवा लगाने आए हैं, वो जख्मों पे दवा लगाने आए हैं। और जो शेर जिसके लिए लिखा गया, जिसके लिए लोगों ने सुना, वो मैं चाहूंगा कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्यार दे देना इस पे कि इश्क में हमने अपना सब कुछ गवा दिया। भाई हमारी बड़ी कठिन लाइफ रही, छोड़ छाड़ के आए, जब दिल्ली आए ओपन माइक में पहली बार पोइट्री करने गए तो ये अनायास अंदर से अंतस की पीड़ा थी जो निकली। इश्क में हमने अपना सब कुछ गवा दिया, इश्क में हमने अपना सब कुछ गवा दिया, अब महफिल में यार कमाने आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत मोहब्बत।